मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखेंगे, मैं आप लोगों को हिंदी 50 मार्क्स पढ़ा रही हूँ। और इस चैनल पे तो आप लोगों को ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और सारा वीडियो को देखिए। लेकिन अभी मैं आप लोगों को हिंदी 50 मार्क्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 में धोखा पढ़े थे, लेक्चर 2 में जुलूस पढ़े थे और ये लेक्चर 3 है हम लोग का, जिसमें हम लोग साहित्य पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए साहित्य का लेखक कौन है। ऐसे आप लोग के एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव तो नहीं पूछता है जो राइटर का नाम पूछेगा, लेकिन कोई भी किसी के बारे में पूछे, कोई भी लेसन, तो आप लोग सबसे पहले ये सब लिख दीजिएगा कि इनके लेखक कौन है, वो कहना क्या चाहते हैं, इस टाइप से, ठीक है। और आप लोगों को रटना नहीं है, मैं जो भी बोल रही हूँ बस ध्यान से सुनना है। और बस जो भी दिमाग में रह पाया एक बार में, नहीं तो फिर दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। और एग्जामिनेशन देने जाइएगा ना, उस दिन भी रास्ते में सुनते जाइएगा हेडफोन लगा के। ये पूरा प्लेलिस्ट सीधा प्लेलिस्ट चालू कीजिएगा, लूप में लगा दीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा और सारा वीडियो को चलता रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, आचार्य शिव पूजन सहाय लिखित साहित्य शीर्षक निबंध के आधार पर साहित्य को परिभाषित करते हुए उनके महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाले। तो साहित्य शीर्षक निबंध आचार्य शिव पूजन सहाय जी का विचार प्रधान निबंध है। इसमें साहित्य शब्द का परिचय देकर लेखक ने उसके क्षेत्र विस्तार और वास्तविक स्वरूप को समझाया है। तत्पश्चात निबंधकार ने साहित्य के विविध पक्षीय महत्व पर प्रकाश डाला है। उषा की मीठी मुस्कान और संध्या की सरस काकली के समान ही इस बड़ी पृथ्वी पर साहित्य के पन्ने भी खुलते हैं। साहित्य कोई जादू नहीं, मनोरंजन का साधन नहीं, यह तो एक साधन है जिसके शाश्वत मंत्र पाठ से सारी वसुंधरा विहस उठती है। साहित्य समाज का दर्पण है, युग की झांकी है, पर मानव जीवन का प्रतिबिंब है। यह मानव समाज के लिए वह सागर है जिसमें ज्ञान के मोती भरे हैं। यह जीवन की वह मंदाकिनी है जिसमें हर्ष, विषाद, आशा, अभिलाषाएं तरंगित होती रहती है। यह मानव जाति की वह मंजूषा है जिसमें चिर संचित उसकी अनुभूतियों एवं ज्ञान निधि संरक्षित है। साहित्य मानव जीवन का उद्यान है जिसमें विचारों के सुमन खिलते हैं। यह आत्मा की सुरभि है, भावना का गुंजन है, संवेदनशीलता का आंतरिक स्पंदन है। यह बुद्धि वैभव और कल्पना विलास का कानन है जहाँ अनुभूतियों की कोकिला गाती है। इस पुष्प वाटिका में मानवता के सब प्रकार के विचार विकार, संशय संदेह, सुख दुख, आशा आकांक्षाएं, उत्थान पतन की विविध रंगी फुलवारी सजी है। साहित्य युग का एक तारा नहीं, अनेक तारों वाला सितार है जिसमें वर्तमान की टंकार के साथ साथ अतीत की झंकार एवं भविष्य की पुकार है। पुस्तकों के पृष्ठों पर अंकित श्यामल अक्षर ही साहित्य नहीं है। साहित्य हमारे उच्छ्वासों की अंगड़ाई है, सुनहले सपनों की मादक करवटें है, रंगीली कल्पनाओं की ऊंची उड़ान है और है विकल भावना की थिरकती मुस्कान। साहित्य वह ज्वलंत प्रकाश पुंज है जो दिग्भ्रमितों को दिशा प्रदान करता, पीड़ितों को आराम, गरीबों को सतावना एवं धनिकों को कल्पना का वरदान देता। गेटे ने कहा भी है, ए मैन हु हैज नो ईयर फॉर पोएट्री इज अ बारबेरियन, बी ही हु में। जिसके कान कविता सुनने को उत्सुक न हो वह बर्बर है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। कवि दिनकर के शब्दों में, साहित्य की अटालिका जीवन की आधारशिला पर खड़ी होती है और साहित्यकार के हृदय के तार तब तक नहीं बजते जब तक उन पर जीवन का आघात नहीं होता। साहित्यकार का हृदय जब जीवन के अनुभवों से लबालब भर जाता है तब उसकी आवेगपूर्ण वाणी से साहित्य का जन्म होता है। साहित्य स्वयं जीवन का शाश्वत दर्पण है। कविता ही तो गुंजन है। अनादिकाल से लेकर आज तक की संपदा साहित्य में संरक्षित है। उषा की मधुर मुस्कान और संध्या की स्वर लहरी, वायु देवता से लेकर अग्नि, जल आदि सब की मधुर कथा इसमें वर्णित है। विभिन्न जातियों की सभ्यता और संस्कृति इसमें परिलक्षित है। साहित्य ब्रह्मांडादि सहोदर है, इसका सुख अलौकिक है। अन्न की भूख और पानी की प्यास की तरह तथा वासना की भूख की तरह साहित्य की भूख भी जब हमें सताने लगेगी तभी साहित्य हमारे रोम रोम में रमेगा। सभी रसों के रसवादन के लिए साहित्य का रसपान आवश्यक है। इस रस के बिना प्रकृति की सुकुमा फीकी है। सुंदरी की मधुर मुस्कान, शिशु का आहाद, ग्राम बालाओं के गीत, भ्रमरों की गुंजार, चांद की चांदनी, फूलों के पराग और तितलियों का नर्तन सभी साहित्य के बिना नीरस है। साहित्य ही सब रसों की खान है। इसके आनंद के बिना सभी सुख और आनंद व्यर्थ एवं निरर्थक है। प्रकृति की सुषमा जब छन छन कर आती है तब साहित्य आप्लावित होता है।
सागर की लहरों और झरनों की कलकल ध्वनि पर साहित्य की आत्मा झूमती और मुस्काती है। यह पर्वत से भी ऊंचा है और नभमंडल से भी असीम है। साहित्य के अध्ययन बिना सृष्टि के मर्म को भला कौन समझ सकता है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, वान, रविंद्र, अश्वघोष, तुलसी, सूर, कबीर, प्रसाद, पंत, निराला आदि कवियों ने साहित्य का ही रसपान किया था। साहित्य ने ही भगवान को भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित किया है। साहित्य वह वीणा है जिसमें राम की धनुष टंकार, अर्जुन का गांडीव घोष, भीम के प्रचंड भुजदंडों की भीषण गर्जना, कृष्ण की वंशी की रागनी, राणा प्रताप की तलवार की झंकार एवं शिवाजी की प्रलयकारी ललकार निसरित होती है। अगर साहित्य नहीं होता तो राम भगवान कैसे बनते, कृष्ण लीलामय कैसे करते बनते। वह देश मुर्दा है जहाँ साहित्य नहीं है। साहित्य ही उसमें देश प्रेम, भगवत प्रेम एवं वात्सल्य प्रेम की रसधारा प्रभावित करता है। कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। साहित्य कर्म कलांत मन को तरु की शीतल छाया में लाकर कुसुम किसलयों वाली परिजात टहनियों से दिल को साफ गुदगुदाता ही नहीं, 16 श्रृंगार से विभूषित प्रिया के परिरंभन में बांधता ही नहीं, प्रेयसी के प्यार का मधुर गुंजन और हृदय रूपी वीणा के तार पर जीवन गान सुनाता है। साथ ही हल्दी घाटी का रक्तपात एवं लंका की आग और कुरुक्षेत्र के बलिदान एवं वीरों के फाक की फौलाद भरी कहानी भी सुनाता है। कभी भगवान के गुणगान की स्निग्ध पीयूष धारा प्रभावित करता है तो कभी दीन दुखियों की करुणा मंदाकिनी की अश्रु धारा बहाता है। कभी क्रांति की फौलाद उगलता है तो कभी शांति की सुधा बरसाता है। कभी तोप तलवार और बम की बौछार करता है तो कभी प्रेम का रसपान कराता है। कभी तलवार पर तलवार बजाता है, बम पर बम फेंकता है, बंदूक पर बंदूक उठाता है तो कभी हंसिया और हथौड़ा का नारा भी बुलंद करता है। अर्थात साहित्य का व्यापक प्रभाव अवर्णनीय है, जितना भी कहा जाए अधूरा है। लेखक के शब्दों में, वह मिट्टी छू दे तो सोना हो जाए, उकटे काठ को ठोक दे तो जल तरंग हो जाए। ठीक है, हो गया हम लोगों का ये। इस तरीके से हम लोग साहित्य चैप्टर जो भी था उसमें जितना भी बोला गया था मैं आप लोगों को सारा बता दी हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सुभान खां पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को सुनना है। ठीक है, मैं बीच में इधर उधर का बात भी नहीं करती हूँ जो आप लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, मैं सीधा अच्छे तरीके से पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग सुन के उसको याद कर सके। ठीक है, एक बार में याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा बार में बस सुनिएगा बोल क्या कह रहा है। ठीक है, उसमें टॉपिक क्या है, उसके बाद हिंदी में लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन में। इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये जो प्लेलिस्ट मैं बनाई हुई हूँ उस प्लेलिस्ट को पूरा सुन लीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सुभान का, इस वीडियो में हम लोग पढ़े साहित्य। चलिए, थैंक यू एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स है जिनका हिंदी 50 मार्क्स है तो उन लोगों के पास ये प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।